जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैंटर सेट। कैंटर सेट के रिलेटेड जो थ्योरम है वो ये है, शो डैट द कैंटर सेट हैज़ लेबैग मेयर ज़ीरो और कैंटर सेट इज़ मेयरेबल। अब ये पेपर में दोनों तरह से आ सकता है कि या तो ये प्रूव करें कि कैंटर सेट की लेबैग मेयर ज़ीरो है, या फिर ये बताएं कि कैंटर सेट मेयरेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले देख लें कि यहाँ पे कैंटर सेट है क्या। अब हमारे पास कैंटर सेट के बारे में जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द कैंटर सेट, कंसीडर द क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल है, एंड लेट I11 उस 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर से हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया है जो 1/3 to 2/3 है, बी द मिडल थर्ड ऑफ द इंटरवल। ये जो है हमारे पास 1/3 to 2/3 है, ये उस इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल का मिडल थर्ड है। मिडल थर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी इंटरवल को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना। अगर हमारे पास एक इंटरवल है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो सेकंड थर्ड होता है, यानी कि उसने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन जब हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 1 2 और ये 3, अब ये इसके 3 हिस्से बन गए हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो 1/3 to 2/3 है, यानी कि उन 3 हिस्सों का सेंटर है, ये ऐसे बात कर रहे हैं। मिडल थर्ड का यही मतलब होता है, किसी भी इंटरवल को सबसे पहले 3 हिस्सों में तकसीम करो, तकसीम करने के बाद जो उसका तीसरा हिस्सा है, थर्ड का मतलब तो होता है ना, थर्ड की बात करेंगे तब तो लास्ट हो जाएगा, उनका मिडल थर्ड, यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो दरमियान वाला है इंटरवल है उसको हम कहते हैं 1/3 to 2/3। ये हम 0 1 क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 1 क्लोज इंटरवल का मिडल थर्ड 1/3 to 2/3 बनता है। वी रिमूव दिस ओपन इंटरवल I11 फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1। हम इस मिडल थर्ड जो इंटरवल है इसको 0 1 क्लोज इंटरवल से माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 2 इंटरवल्स का यूनियन मिलेगा, 0 to 1/3 यूनियन 2/3 to 1। जब हमने इसको माइनस किया तब हमारे पास ये देखें, इसको डायग्राम से देखें, ये है 0 और यहाँ पे है 1। उसको किया 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो तीसरा हिस्सा बनता है 1/3 to 2/3। अब 1/3 क्या होता है आपके पास 0.33 ऐसे होता है, और 2/3 क्या होता है 0.66 हमारे पास हमें मिलता जाता है इस तरह। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया कि ये 1/3 0.3 हो गया और 2/3 जो है वो हमारे पास 0.6 हो गया। तो ऐसे ही है कि अगर हम 0 1 क्लोज इंटरवल को डिवाइड करें 3 हिस्सों में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीसरा हिस्सा कैसे बनता है। करना 3 हिस्सों में डिवाइड। अगर मैं कहती कि 0 1 क्लोज इंटरवल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपके पास 0.5 आ जाता, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अब हम फिर इसको 3 हिस्से नहीं 2 हिस्से बनने थे, क्योंकि 0.5 इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है। लेकिन जब 3 हिस्सों की बात करेंगे तब हमारे पास 0.3 आएगा, फिर यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास फिर 1 आ जाएगा। 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया। तो जो तीसरा हिस्सा है उसको अगर निकाल देंगे तो हमारे पास एक ये इंटरवल बच जाएगा। अब ये दरमियान वाला ये निकाल दिया और एक ये इंटरवल बच जाएगा, 2 इंटरवल बच गए। अब हमारे पास ये उन्होंने लिख दिया निकालने के बाद। अब सेकंड स्टेप में क्या है, जो हमें मिल गया था, यानी कि 0 to 1/3 और 2/3 to 1, यानी कि इस इंटरवल को निकालने के बाद हमें जो 2 इंटरवल्स मिले थे 0 to 1/3 और 2/3 to 1, अब इस इंटरवल को, पहले इंटरवल को और दूसरे इंटरवल को, इसको अलग-अलग इन पे वही प्रोसीजर करना है जो हमने सिंपल इस इंटरवल पे किया था 0 1 क्लोज इंटरवल पे। हमने ऐसे किया था ना, 0 1 क्लोज इंटरवल को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। तो इसी तरीके से ये जो हमने एक इंटरवल पे काम किया है पहले स्टेप में, अब हमने यही काम पहले इंटरवल पे भी करना है और दूसरे इंटरवल पे भी करना है। अगर हम पहले इंटरवल की बात करें, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, माइनस करने के बाद की बात हो रही है। माइनस हमने कर दिया तो अब हमारे पास
एक ये इंटरवल आ गया, एक ये आ गया। अब हम 0 to 1/3 की बात कर रहे हैं। 0 to 1/3 को अब हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। जब हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है, जब इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है तो आपके पास ये जो इसका मिडल थर्ड है वो 1/9 to 2/9, मिडल थर्ड यही बनेगा ना, 1/9 to 2/9, ये 1/3 का 0 to 1/3 का मिडल थर्ड बन रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, जो दूसरा हमें मिला था 2/3 to 1, अब इसको भी 3 हिस्सों करना, 3 हिस्सों में ही तकसीम है। ये कैंटर सेट की डेफिनेशन में है कि आपने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है हर इंटरवल को। अब वो पहला स्टेप था जिसमें हमने एक इंटरवल 0, 1 लिया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उसमें से जो दरमियान वाला इंटरवल था उसको निकाल बाहर फेंका, और बाकी जो हमारे पास 2 बचते थे उन इंटरवल्स को हमने इधर सेकंड स्टेप में अलग-अलग ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब जो सेकंड स्टेप में ड्रॉ हमने किया उसमें इसको हम अलग ट्रीट करेंगे, इसको अलग ट्रीट करेंगे, इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, दूसरे को भी 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर उसमें वही प्रोसीजर करेंगे, इसमें से भी दरमियान वाला निकाल लेंगे, इसमें से भी दरमियान वाला निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब इसमें से हम लोगों ने दरमियान वाला निकाल लिया, जब इसमें से भी दरमियान वाला निकाल लिया और इसमें से भी दरमियान वाला निकाल लिया तो हमारे पास 4 बचेंगे, 0 to 1/9, 2/9 to 1/3, और इधर से भी हमें 2 मिल जाएंगे। उधर हमें 1 में से 2 मिल गए थे, ठीक है, निकालने के बाद। अब हमें 4 मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अब 2 इंटरवल्स हो गए ना, वहाँ पर तो 1 इंटरवल था। अब यहाँ पे हमें 4 मिल गए, एक 0 to 1/9, एक 1/9 to 2/3, फिर 2/3 to 7/9 और 6/9 to 1, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दिया, इसमें से भी ये निकाल दिया। तो अब निकालने के बाद हमें 4 इंटरवल्स मिल गए हैं, ये हमें सेकंड स्टेप में मिले। पहले में 1 इंटरवल था तो हमारे पास माइनस करने के बाद 2 बच गए। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं, 2 इंटरवल्स हैं, और फिर हमने दोनों में से जब माइनस किया तो हमें 4 मिल गए। अब आ जाएगा इसी तरह थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपके पास जो अब 4 मिल गए थे उन चारों में से आपने माइनस करना है। अब उन चारों को लिख लेना जैसे इस सेकंड स्टेप में ड्रॉ किया है, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ किया है। इसमें भी आपने चारों में से निकालना। अब 1 में से निकालोगे तो यहाँ से 2 मिलेंगे आपको, इसमें से निकालोगे तो यहाँ से 2 मिलेंगे, इसमें से निकालोगे तो यहाँ से 2 मिलेंगे, और फोर्थ वाले में से निकालोगे तो यहाँ से भी 2 मिलेंगे। तो यहाँ इस तरह आपको 8 इंटरवल मिल जाएंगे। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि हम लोगों ने कैसे कैसे निकालना है। और फिर जब आप इस इंटरवल्स को निकाल लेंगे तो जब इन सब का यूनियन है, जो रिमेनिंग इंटरवल्स है उन सब का जो यूनियन है उसको नाम दिया जी का। अब यहाँ पे 2 बार यूनियन आया है कि एक तो आपके पास इंडेक्स है m = 1 to 2n-1, और दूसरा है n = 1 to ∞। इन तमाम इंटरवल्स का आपके पास यूनियन आएगा। ये यूनियन 2 दफ़ा आया है इस वजह से क्योंकि जब आपने निकाल लिया तो इनका यूनियन लेना है, ठीक है, जो ऊपर निकाले हुए थे उनका यूनियन लेना है, इनका आपस में लेना है ना यूनियन, इसका भी आपस में लेना है, इसका भी आपस में लेना है यूनियन, ठीक है। और फिर जब इसका यूनियन लेने के बाद आपको एक सेट मिलेगा, इसका यूनियन लेने के बाद आपको एक सेट मिलेगा, उन सब का भी आपस में यूनियन करना है, तो वो n = 1 to ∞ है। इसलिए 2 दफ़ा यूनियन आया है कि पहले तो उन सेट्स का आपस में यूनियन करना है। इसका आपस में यूनियन किया तो आप इसका यूनियन किया तो एक सेट आपको मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ इनका आपस में यूनियन किया तो आपको एक E1 मिल गया, फिर इन सब का आपस में यूनियन किया तो आपको E2 मिल गया, फिर बाद में एंड पे E1 यूनियन E2, इसी तरह इन सब का भी तो यूनियन करना है। तो वो जो यूनियन होगा उसको फिर आपने n = 1 to ∞ कह दिया। तो ये जो सेट आपके पास बनता है वो उसको नाम दिया है जी का। विद द काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज़ ओपन एंड मेजरेबल। ये काउंटेबल यूनियन है ओपन इंटरवल्स की। द कम्प्लीमेंट ऑफ जी, इस जी का जो कॉम्प्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू 0, 1 क्लोज इंटरवल इस कॉल्ड कैंटर सेट। वो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पर ओपन इंटरवल्स की
उन ओपन इंटरवल्स के यूनियन को अगर 0-1 क्लोज इंटरवल में से माइनस कर दिया जाए तो जो सेट हमें मिलेगा उसको कैंटर सेट कहते हैं। ये है कैंटर सेट की डेफिनेशन। यहाँ पर देखें C इज़ इक्वल टू 0-1 क्लोज इंटरवल माइनस G। बेसिकली आपने इसकी डेफिनेशन को आपने याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि हम क्या कहते हैं कि कैंटर सेट क्या है। कैंटर सेट आपके पास ऐसा सेट है जो 0-1 क्लोज इंटरवल में से G को माइनस करने से मिलता है, और वो G क्या है, ये G इसको हम कहते हैं। लेकिन अब ये G था क्या, ये उस जो हम लोगों ने एग्जांपल की है, हम लोगों ने जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उससे देखा है कि G होता क्या है। G एक्चुअल में ये होता है कि हम 0-1 क्लोज इंटरवल में से माइनस करते जाते हैं इंटरवल्स को, उनके जो यूनियन होता है उसको हम G कहते हैं। दिस इज़ द कैंटर सेट। अब C इज इक्वल टू 0-1 क्लोज इंटरवल माइनस G है, तो हम 0-1 क्लोज इंटरवल को C यूनियन G लिख सकते हैं। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम 0-1 क्लोज इंटरवल को C यूनियन G लिख सकते हैं। The Cantor set is closed being complement of open set. The Cantor set is closed being complement of open set. अब हमारे पास ये 0-1 क्लोज इंटरवल है, G आपके पास ओपन है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्लोज सेट आएगा, क्योंकि G एक ओपन सेट है ना, तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो C बन रहा है, और C फिर इस लिहाज से क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि हर ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज्ड होता है। अब इसकी मैयर, ये 0-1 क्लोज इंटरवल जो है वो C यूनियन G के बराबर है, और G हमें पता है वो यूनियन ऑफ I एन M होता है। तो अगर हम मैयर अप्लाई करें G के दोनों साइड्स पे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो G है वो ये होता है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन m इज इक्वल टू 1 to 2 raised to power n-1 I एन M। इसके दोनों साइड पे जब मैयर अप्लाई करेंगे तो मैयर की क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, कि ये जो यूनियन है वो समेशन में चेंज हो जाएगा। यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन में, और दूसरा भी समेशन में। अब इसको जब हम खोलेंगे, यानी कि जो इंडेक्स हमने अप्लाई किया उसको खोलेंगे, तो m ऑफ I11 ये वो चीज़ थी, I11 आपके पास वो इंटरवल था जो आपने माइनस कर दिया था। I21 प्लस I22 वो इंटरवल्स थे जो आपने उसमें से माइनस कर दिए थे। ये देखें पीछे I11 वो इंटरवल है 1/3 to 2/3 जो आपने 0-1 क्लोज इंटरवल में से माइनस कर दिया। I21 और I22 वो इंटरवल्स हैं जो आपने इनमें से माइनस कर दिए थे, ठीक है। ये अब हमने माइनस किए हुए को देख रहे हैं। जो माइनस किया हुआ था वो हमने यही देखा था ना कि जो यूनियन था वो जो हम माइनस करते जा रहे थे, उन सब का जो आपस में यूनियन है वो आपके पास उस यूनियन को G का नाम दिया था, और वो कैंटर सेट में से माइनस हुआ था। तो अब जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ऐसे ही होगा। I11 ये हमारे पास आया था पहले इंटरवल को माइनस करने से, ये I22 प्लस I21 ये दूसरे इंटरवल, दूसरे जो 2 इंटरवल्स सेकंड स्टेप में आए थे उसको माइनस करने के बाद हमें 2 इंटरवल्स मिले थे, फिर हमें 4 इंटरवल्स मिले थे, ठीक है। तो इन पे जब मैयर अप्लाई किया और इनको अलग-अलग किया है तो आपके पास ये कंस्ट्रक्शन बनी है। अब जो I11 थी उसकी जो मैयर थी वो 1/3 थी, इसकी थी 1/9, I22 की भी थी 1/9, इनकी 1/27, 1/27 सो ऑन 4 तक 1/27 आई थी। अब जब हम इनका सम करेंगे, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, ठीक है। अब इसका जब सम किया तो 2/9, इसका जब सम किया तो 4/27। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम हमें पता क्या होता है, A1/1 - R। तो A1 क्या है इसमें 1/3, R क्या है 2/3। R क्या होता है आपके पास दूसरी टर्म में पे पहली टर्म को डिवाइड करने से हमें मिलता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में R। तो ये 1 - 2/3 हो गया। जब इसको करेंगे तो मैयर ऑफ G 1 आ जाएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास ये था 0-1 क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू C यूनियन G। तो जब इन पर मैयर अप्लाई की तो वो दोनों अलग हो गए। 0-1 क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू M ऑफ C M ऑफ G, यानी कि मैयर ऑफ C प्लस मैयर ऑफ G। 0-1 क्लोज इंटरवल जो है वो आपके पास मैयर देता है 1, क्योंकि मैंने इंटरवल की मैयर बताई हुई है कि A B की जो मैयर है
वो B माइनस A होगी, ठीक है। और M ऑफ C प्लस M ऑफ G, M ऑफ C वैसे रहेगा क्योंकि हमने इसकी मालूम करनी है, और M ऑफ G इसकी 1 है, तो 1 माइनस 1 ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो मैयर ऑफ C इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। सिंस द कैंटर सेट हैज़ Lebesgue मैयर 0 देयरफॉर C इज़ मैयरेबल। अब ये दोनों तरह से कह सकते हैं कि या तो बताएं कैंटर सेट मैयरेबल है, या ये प्रूव करें कि कैंटर सेट की जो मैयर है ये प्रूव करें कि वो 0 है। तो ये इजी सा इसका प्रूफ था। प्रूफ इस तरीके से है कि प्रूफ इतना बड़ा नहीं है, प्रूफ आपके पास यहाँ से शुरू होके तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले आपने कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा कि कैंटर सेट कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैंटर सेट बेसिकली होता क्या है। तो अगर प्रूफ हो तो वो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये आपने ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन को समझना है कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है।